हाय फ्रेंड्स, बच्चों हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत पूर्व कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। पूर्व में हमने अभी तक पढ़ लिया है बच्चों अचो यणिति तथा अत उपधा यह सूत्रों का णौल प्रत्यय में प्रयोग। ठीक है, इसके हमने दो उदाहरण किए थे। एक था कारक कारक है और दूसरा था पाठक है। कारक है णित होने से वृद्धि हुई है तथा यहाँ अचो यणिति सूत्र ने कार्य किया है। पाठक है में अत उपधा यह सूत्र ने कार्य किया है। अब हम णौल प्रत्यय के अन्य उदाहरण भी कर रहे हैं। देखिए बच्चों, णौल त्रिचौ सूत्र सभी धातुओं के पीछे लगते हैं। पूर्व में हमने कुछ प्रत्यय कृत्य प्रत्यय ऐसे पढ़े हैं जो कुछ एक धातुओं के पीछे ही लगते हैं, जैसे रि हलोन णित सूत्र से णित प्रत्यय हल एंडिंग तथा रि वर्णांत धातुओं के परे लगते हैं तथा क्यप प्रत्यय भी कुछ एक धातुओं के पीछे लगता है। पूर्व कृदंत प्रकरण में णौल तथा त्रिच ये दो प्रत्यय कर्ता अर्थ में सभी धातुओं के पीछे लगते हैं। ठीक है, णौल प्रत्यय में बच्चों हमने अचो यणिति तथा अत उपधा यह इन दोनों से शब्द सिद्धि कर ली है। आज हम कुछ अन्य उदाहरण कर रहे हैं। देखिए, जैसे बच्चों आप पढ़ते हैं गायक है, दायक है, नायक है, ये सभी शब्द आपने सुने हैं। बनते कैसे हैं, इन शब्दों की आज हम सिद्धि करते हैं। जैसे परीक्षा में बच्चों हमारे आ गया गायक है में प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञेय धातु धन णौल प्रत्यय। अब ये सिद्ध कैसे होता है, आज हम यह गायक है को सीख लेंगे तो इसी के समान अन्य भी हमें आ जाएंगे। धातु हो यह अधिकार सूत्र है। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के पहले पाद का 91वां सूत्र है। ठीक है बच्चों, अधिकार सूत्र का अभिप्राय होता है किसी क्षेत्र विशेष में उसका अधिकार होना। इस सूत्र से लेकर तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत धातु हो इस सूत्र का अधिकार है। अब हमारा आता है नंबर 2 कर्तरी कृत। पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र है। कर्तरी कृत, कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कृत प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ णौल प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, कर्ता अर्थ में। कृत तिंग, कृत प्रत्यय तिंग होते हैं। कैसे होते हैं, तिंग अर्थात धातु रूप नहीं होते हैं, लकार रूप नहीं होते हैं। बच्चों तिंग आप जानते हैं किसे कहते हैं, धातु जमा तिंग प्रत्यय बराबर लकार रूप। मैं बार बार आपसे कहती रहती हूँ बच्चों, संस्कृत व्याकरण को सरस भाव से पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। आप व्याकरण को बिल्कुल आनंद के साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक सोपान आगे बढ़ते हुए पढ़िए। क्या बनते हैं इनसे, कृदंत शब्द बनते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 है णौल त्रिचौ। यह सूत्र बच्चों पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 133वां सूत्र है। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में 133वें नंबर पर आ रहा है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, धातु सूत्र का इस पर भी अधिकार है। ठीक है, उपर्युक्त उदाहरण में ज्ञेय धातु से गाने वाला कर्ता अर्थ में णौल प्रत्यय हुआ, अतः स्थिति बनी ज्ञेय धन णौल।
सूत्र नंबर 5, आर्ध धातुकम शेष है। यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 114वां सूत्र है। ठीक है, आर्ध धातुकम शेष है कहता है तिंग शित भिन्न आर्ध धातुकम। तिंग प्रत्यय तथा शित से भिन्न जो भी है उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। प्रस्तुत उदाहरण में णौल तिंग शित भिन्न है, अतः इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हुई। ठीक है, आर्ध धातुक संज्ञा हुई। सूत्र नंबर 6 आता है। बच्चे 6 में हम दो एक साथ ले लेते हैं। एक सूत्र चोटु तथा हलंत्यम। इन दो सूत्रों से क्रमशः ण तथा ल इन दोनों की इत संज्ञा हुई। जैसे ही इत संज्ञा हुई, बच्चों कहते हैं कि जब कोई संज्ञा होती है तो वहां कोई कार्य जरूर होता है। जैसे ही इत संज्ञा हुई, यहाँ सूत्र नंबर 7 आ गया, तस्य लोप है। तस्य लोप है से जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ण तथा ल इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो गई? इत संज्ञा। तस्य लोप है से लोप, हमारी स्थिति बनी ज्ञेय धन वु। ठीक है, अब ज्ञेय धन वु हुआ है, तभी एक सूत्र आता है आतो युक चिणकृत हो। हमारा यह प्रत्यय क्या है बच्चों? णौल प्रत्यय णित है। यह सूत्र कहता है बच्चों, ऐसे प्रत्यय जो चिण, णित तथा यित हो, उनमें आकारांत धातु होने पर युक का आगम होता है। किसका आगम होता है बच्चों? युक का। ये युक कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर उक का लोप करना। किसका लोप करना? उक का लोप करना। क्या शेष रहता है? यह शेष रहा। अब जब यह शेष रहा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी? क्योंकि हमारी धातु गा आकारांत है, अतः युक का आगम हुआ, युक का यह शेष रहा, स्थिति बनी गा ये धन वु। सूत्र नंबर 10 आता है यू और नाकऊ। इस सूत्र की व्याख्या मैं आपको बता चुकी हूँ। यू बराबर अनादेश तथा वो बराबर अकादेश हो जाता है। प्रत्यय में वो विद्यमान है, अतः वो के स्थान पर अकादेश हुआ। हमारी स्थिति बनी गा ये धन अक। संहिता करने पर शब्द बना गायक। कृत तद्विज समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सु औजस इत्यादि प्रत्यय करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द सिद्ध हुआ गायक है। बच्चों, समझ में आ गया? संस्कृत बहुत सरल है, बहुत सरल है। प्लीज आप ध्यान से पढ़ें, सूत्रों को याद करें। कुछ सूत्र याद करने हैं और वो सर्वत्र कार्य करते हैं। देखो, गायक है में जिन सूत्रों ने कार्य किया है वही दायक है तथा नायक है में भी करेंगे। दई धन णौल, फिर हमारा हो जाएगा दई धन वो, फिर दा धन वो, फिर दा ये वो, और फिर दा ये अक, और फिर दायक है, गायक है, नायक है। इस प्रकार से बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज हमने पढ़ा है आदेश, उपदेशे अशीति तथा आतो युक्त चिण क्रतो, इन दो सूत्रों की सहायता से गायक है, दायक है तथा नायक है इन शब्दों को सिद्ध करना सीखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के शब्दों को सरलता से सीखेंगे। थैंक यू।